आज हम आपको भारतीय पौराणिक कथाओं की एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो न्याय, धर्म और कर्म के गहन सिद्धांतों को उजागर करती है। यह है महान ऋषि मंदव्य और धर्मराज के बीच हुई रोचक घटना की कहानी। कालांतर में एक दिन महान ऋषि मंदव्य अपनी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे गहन ध्यान में लीन थे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि आसपास की किसी भी घटना का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन तभी वहां एक विचित्र घटना घटी। एक समूह डाकुओं का, जो राजा के सैनिकों द्वारा पीछा किए जा रहे थे, ऋषि मंदव्य के आश्रम में घुस आया। उन्होंने सोने चांदी के अपने लूटे हुए खजाने को वहीं छुपा दिया और स्वयं भी आश्रम में छिप गए। डाकुओं का पीछा करते हुए राजा के सैनिक भी ऋषि मंदव्य के आश्रम तक आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि ऋषि मंदव्य ध्यानस्थ अवस्था में वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। सैनिकों के मुखिया ने उनसे पूछा, हे ऋषिवर, क्या आपने यहां से कुछ डाकुओं को भागते हुए देखा है? लेकिन ध्यान में लीन ऋषि मंदव्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ सैनिक आश्रम के भीतर गए और वहां उन्होंने डाकुओं को उनके खजाने के साथ पकड़ लिया। इस घटना ने सैनिकों को यह भ्रमित कर दिया कि ऋषि मंदव्य ही इन डाकुओं के सरदार हैं। उन्होंने ऋषि मंदव्य को डाकुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा बिना किसी जांच पड़ताल के गुस्से में भर गए। उन्होंने इसे एक पाखंडी साधु की धोखाधड़ी मानते हुए ऋषि मंदव्य को भाले पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के आदेश का पालन किया गया, लेकिन ऋषि मंदव्य अपनी ध्यान शक्ति और तपस्या के बल पर जीवित रहे। उनके शरीर से तेजस्वी आभा प्रकट हो रही थी। अन्य ऋषि पक्षियों का रूप धारण करके उनके पास आए और उनसे इस दुखद परिस्थिति के बारे में पूछा। ऋषि मंदव्य ने उत्तर दिया, मैं किसे दोष दूं? यह मेरे भाग्य का लेख है। जब राजा को यह झांत हुआ कि ऋषि मंदव्य अब भी जीवित हैं, तो वे भयभीत और शर्मिंदा होकर उनके पास आए। उन्होंने ऋषि मंदव्य को भाले से उतारने का आदेश दिया और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। लेकिन ऋषि मंदव्य ने राजा को क्षमा कर दिया। उनके क्रोध का लक्ष्य कोई और था। ऋषि मंदव्य सीधे यमराज के पास पहुंचे, जो धर्मराज के रूप में न्याय के देवता हैं। उन्होंने पूछा, धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो मुझे इतनी भयंकर सजा मिली? धर्मराज ने उत्तर दिया, हे ऋषि, जब आप छोटे बालक थे तब आपने चिड़ियों और मधुमक्खियों को परेशान किया था। ऋषि मंदव्य ने आश्चर्य से पूछा, क्या एक बालक द्वारा अज्ञान में किया गया कृत्य इतना बड़ा अपराध है कि उसे इस प्रकार दंडित किया जाए? धर्मराज ने कहा, धर्म का सिद्धांत कहता है कि हर छोटा सा कर्म, चाहे अच्छा हो या बुरा, अपने परिणाम अवश्य लाता है। ऋषि मंदव्य ने क्रोधित होकर धर्मराज को श्राप दिया, तुम्हारा यह निर्णय अन्यायपूर्ण है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लो। ऋषि मंदव्य के श्राप के कारण धर्मराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया। विदुर हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के महामंत्री बने और अपनी बुद्धिमत्ता, धर्म और न्याय के लिए प्रसिद्ध हुए। महाभारत के महान रचयिता वेद व्यास ने स्वयं कहा है कि तीनों लोकों में विदुर जैसा धर्मज्ञ और नीतिवान कोई नहीं था। तो यह थी ऋषि मंदव्य की कथा, जो हमें यह सिखाती है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। छोटे से छोटे कर्म भी अपने परिणाम लाते हैं और न्याय का मापदंड सदा संतुलित और उचित होना चाहिए। धर्म सदा न्याय के साथ चलता है। कर्म फल अटल है, परंतु न्याय में करुणा भी आवश्यक है। यदि आपको यह कथा रोचक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।